नमस्कार दोस्तों, ट्रेडटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वीवैप इंडिकेटर यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर। दोस्तों, इस इंडिकेटर के बारे में मैं क्यों बात करने जा रहा हूं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस इंडिकेटर्स को प्रो ट्रेडर्स, उसके साथ साथ एफआईआई वगैरह एंट्री के लिए यूज करते हैं। और यह जो ट्रेड इंडिकेटर्स होता है, मात्र इंट्राडे ट्रेडिंग में ही यह इंडिकेटर यूज होता है। तो यानी अगर एक तरह से आप देखें तो काफी यूजफुल यह इंडिकेटर है, इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके साथ ही आप देखें कि बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में वीवैप इंडिकेटर को लेके कुछ सवाल सामने निकल के आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पहले से वीवैप इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी वीवैप इंडिकेटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए तो काफी हेल्पफुल यह वीडियो होगा। लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं वो क्या गलती करते हैं वीवैप इंडिकेटर को यूज करते समय, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऑप्शन मार्केट या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस क्या सामने निकल के आता है कि वीवेब सच में इंट्राडे का सबसे पावरफुल इंडिकेटर है क्या? तो इसका भी मैं जवाब दूंगा, और क्या यह पावरफुल इंडिकेटर है या नहीं है उसके बारे में भी हम बताएंगे, और अगर है तो क्यों है उस पर भी हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि क्या प्राइस वीवेब के ऊपर हो तो हमेशा बाय करना चाहिए? मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अगर प्राइस वीवेब के ऊपर देखते हैं तो कहीं पे भी एंट्री ले लेते हैं। तो हमें कहां पे एंट्री लेना चाहिए, और क्या हर बार वीवेब के ऊपर प्राइस होने पे हमें बाय करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? उसके साथ साथ वीवेब में फेक फेक ब्रेकआउट कैसे हम पहचाने, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में वीवेब और मूविंग एवरेज में से कौन सा ज्यादा रिलेबल इंडिकेटर्स है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सारे पब्लिक के क्वेश्चंस हैं और पब्लिक के मन में ये डाउट आता है। यानी जो ट्रेडर्स हैं जब इंडिकेटर को यूज करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये सारे सवाल आते हैं। क्या बड़े इंस्टीट्यूशंस भी वीवेब को फॉलो करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ में वीवेब प्लस ऑप्शंस ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री कैसे मिले, यानी कि वीवेब इंडिकेटर का यूज करके कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहा है तो वो परफेक्ट एंट्री कैसे ढूंढे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में वीवेब रीसेट कब होता है और इसका ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी अगर वीवेब रीसेट कब होता है और रीसेट होने के बाद इसका ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में यहाँ पे हम समझेंगे कि वीवेब की सबसे सिंपल और रिलेबल स्ट्रेटजी कौन सी है, जिसका हम यूज करके प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर कहीं पे कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई भी और भी वीडियो हो इससे रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ सिंपल तरीके से वीवेब को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल वीवेब है क्या। दोस्तों, थोड़ा सा मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वीवेब, आप ऐसा समझिए कि वीवेब एक वह प्राइस होता है जिसे औसत प्राइस बोला जाता है। यानी कि मान लीजिए कि मार्केट में बहुत सारे प्राइजेस, मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपए है। अब उसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ घट रहा है, मतलब 102 रुपए भी हो रहा है, 103 रुपए तक भी जा रहा है, 103 भी बिक रहा है, फिर नीचे आके 98 भी हो रहा है। लेकिन ऐसा प्राइस जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बाय की गई है वह वस्तु, उसी को एवरेज प्राइस बोला जाता है। अब यहां पे आप समझिएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और वीवेब का मैं आपको यहां पे फार्मूला भी बता दूं कि वीवेब इज इक्वल टू होता है सम ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, सम ऑफ वॉल्यूम। तो मतलब दोस्तों, यहां पे आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है कि वीवेब यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल टू होता है सम ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ वॉल्यूम्स। अब यहां पे आप समझिएगा कि वॉल्यूम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि एक, मान लीजिए कि ग्राहक है, यहां पे राम है। राम के नाम से मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, यहां पे 10 रुपए की 5 टॉफी, यानी कि 5 टॉफी खरीद रहे हैं। तो 10 रुपए की जब वो 5 टॉफी खरीदेंगे तो वहां पे आप देखें कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 50 रुपए, यानी 10 50 50। अब उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे श्याम है यश के नाम से, ये 12 रुपए की 10 टॉफी खरीद रहे हैं। तो अब आप देखें कि यहां पे कितना टोटल अमाउंट लग जाएगा, 120 रुपए। अब आप देखें कि वहीं पे महेश है, महेश जो है वो 15 रुपए की 2 टॉफी खरीद रहे हैं। तो यहां पे कितना पैसा लगेगा खरीदने के लिए, 30 रुपए। तो अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ, आप देखें कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, प्राइस
और ये क्या हो गया, जो क्वांटिटी है ये क्या हो गया, वॉल्यूम। यानी यहाँ पे राम का कितना आप देखें कि क्वांटिटी आ रहा है, यानी वॉल्यूम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। श्याम का आप देखें कि 10 आ रहा है, और महेश का आप देखें कि 2 यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, अगर हम इस टर्म में देखें। अब आप सिंपल सा समझें, अगर इसको इस फॉर्मूले में सेट करते हैं तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो यहां पे आप देखें कि प्राइस यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर आप देखें कि सम करना है, क्योंकि यहां पे प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का सम करना है। फिर आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस होगा, और फिर यहां पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पे आप देखें कि सम ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है, 5 प्लस 10 और 2, यानी आपका कितना हो गया, 10 5 15 2 17, यानी आपका वॉल्यूम कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो गया 50, सॉरी 5, और फिर 12 मल्टीप्लाई 10 तो 120 हो गया, और फिर इसके बाद 15 मल्टीप्लाई 2 तो आपका 30 हो गया। यानी कि आप देखें कि टोटल यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 50 120 यानी 170 और 200, तो यहां पे हो गया 200। अब ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 17 हो गया, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहां पे निकल के आएगा 11.76। तो अब ये क्या हो गया, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितना भी यहां पे ये जितनी भी टॉफी खरीदी गई है, उसका औसत रेट क्या निकल के आ रहा है, 11 रुपए 76 पैसे। अब आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत ही छोटा मैं एग्जाम्पल यहां पे आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक पेन है, एक पेन की कीमत 10 रुपए है मार्केट में, और उसका जो थोक रेट है वो 8 रुपए है। ठीक है, अभी कुछ कुछ जगह यह पेन क्या हो रहा है, 12 रुपए में भी बिक रहा है। तो अब आप ये समझिएगा कि ये जो 8 रुपए है, जो थोक रेट होता है, होलसेल रेट होता है, वो 8 रुपए है। तो 8 रुपए क्या हो गया, ये विवेक प्राइस हो गया। समझिएगा दोस्तों, सिंपल। अगर आप मान लीजिए कि इसको 12 रुपए पे खरीद लेते हैं, तो यहां पे प्रॉफिट की जो चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे 10 रुपए 12 रुपए तक प्राइस में ये बिक रहा है। अब आपने क्या किया, इसको 12 रुपए में खरीद लिया, तो क्योंकि थोक रेट 8 रुपए है और रिटेल जो प्राइस है वो 10 से 12 है, और आपने रिटेल प्राइस में इसको खरीद लिया, तो अब मार्केट में आपको प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर यहां से प्राइस नीचे आता है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मतलब मेरा यह है कि आपको हमेशा होलसेल प्राइस के आसपास खरीदने की कोशिश करना है। अब ये होलसेल प्राइस जब आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो होलसेल प्राइस कैसे आप निकाल पाएंगे, यहां पे वीवैप इंडिकेटर को लगा के। दोस्तों सिंपल सा आप समझ लीजिएगा, एक और मैं शेयर का एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं, फिर भी आपको डाउट रहे तो आप उसको एक बार क्लियर करिएगा कि वीवैप इंडिकेटर क्यों इतना जरूरी होता है, क्यों इंस्टीट्यूशनल और प्रो जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्यों वीवैप इंडिकेटर का यूज करते हैं, आपको इस बात से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ये फार्मूला बताया। दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे हाई, यानी किसी भी शेयर का हाई मान लीजिए कि 10 रुपए है, और लो इसका 8 रुपए है, क्लोजिंग प्राइस 5 रुपए है। तो यहाँ पे हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 3, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब दोस्तों सिंपल सा आप समझिए कि जैसे वीवेब वह एक प्राइस होता है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है, यानी यह एक ऐसा प्राइस होता है जहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट इसी रेट से लगा हुआ है, यानी सबसे ज्यादा बाइंग इसी प्राइस से हुई है। तो इसलिए हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर को यूज करने का। अब दोस्तों मैं सेटिंग पे चलता हूं, और वहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से वीवेब इंडिकेटर को आपको सेट करना है। दोस्तों आप देखें कि हमने क्या किया है, यहाँ पे हम सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू पे गए हैं। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद हमने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर के प्राइस को सर्च कर लिया है। आपका भी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस अगर आप कोई यूज करते हैं, या अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, तो सिंपल सा आपको वहां पे निफ्टी फ्यूचर का या किसी भी स्टॉक वगैरह में आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है, आपको लिख देना है वीवेब। आप देखें जैसे आप वीवेप लिखेंगे, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हमने दोस्तों इसको इस पे क्लिक कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखें कि ये वीवेप सामने निकल के आ गया। अब दोस्तों थोड़ा सा हमें यहाँ पे सेटिंग पे ध्यान देना होगा कि हमने वीवेप पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए कि ये हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए वीवेप लिखा हुआ है, इसका कलर ब्लू है। इसको हम रेड करेंगे। रेड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेंगे ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए।
उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे अपर बैंड और लोअर बैंड भी है, उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अगर आपको कोई कलर चेंज करना है उसको आप कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद और थोड़ा सा हमें सेटिंग पे ध्यान देना है। आप यहाँ पे देखेंगे इनपुट सामने निकल के आता है। इनपुट पे जाने के बाद दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन निकल के आ रहा है। सोर्स क्या है, यानी कि जो हम वीवेप इंडिकेटर को यूज करते हैं, यहाँ पे उसमें हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 3, यानी इस फार्मूले को यूज करके हम वीवेप इंडिकेटर को लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे जब भी आप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सोर्स में हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय 3 आपके वीवेप की सेटिंग में है या नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिए। अगर है तो फिर आपको ओके कर देना है, ओके करके आगे बढ़ जाना है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इधर आपका अपर बैंड दिखा रहा है, लोअर बैंड दिखा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी आप सेटिंग चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि प्रेसिजन का ऑप्शन आता है, ये बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। अगर यहाँ पे आप 1 2 करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा स्क्रीन लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे प्रेसिजन में 0 ही रखना है। अब इसको दोस्तों हमें ओके कर देना है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन मैं आगे चल के उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, अपर बैंड और लोअर बैंड का क्या रोल हो सकता है। अब दोस्तों जब हम लोग बीबैप इंडिकेटर को यूज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक ऐसा औसत प्राइस है जहां पे सबसे हाईएस्ट अमाउंट लगा हुआ है बाय करने के लिए। अब अगर ये प्राइस जो है, यानी कि जो आप देखें कि निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस है, अगर ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो इससे हम मान के चलते हैं कि वह मार्केट के पॉजिटिव ट्रेंड है। और अगर यह प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे होता है तो उससे हम मान के चलते हैं कि यह मार्केट के लिए निगेटिव ट्रेंड हो सकता है। अब दोस्तों जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते समय हमें यहां पे ध्यान रखना होता है कि अगर ये प्राइस क्लोजर टू वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, अगर ये वीवेब के आसपास है, यहां पे हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर ऊपर साइड से वीवेब के आसपास से तो बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और नीचे साइड अगर वीवेब के आसपास से है तो वहां पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आप देखिए यहां पे होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये प्राइस चल रहा है, अब ऐसे मान लीजिए ये प्राइस जा रहा है, इधर जाते जाते ये प्राइस वीवेब के आसपास आया। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि वीवेब पे हमारी बाय की एंट्री कब होना चाहिए, जब ये वीवेब पे आए, इसको रिटेस्ट करे और प्राइस रिवर्स होना चालू करे। हमें ऐसा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा हो तो हमें वहां पे बाय की एंट्री नहीं लेना है। जब ये रिटेस्ट करके प्राइस अपोजिट जा रहा हो, जैसे आज के डेट में आप देखिए कि ये प्राइस क्या आया, यहां पे वीवेब के क्लोजर आया और यहां से बेस बनाया। अब हमारी एंट्री कहां पे बन रही है, ये वाली एंट्री हो रही है। यानी जब ये प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके जब यहां से रिवर्सल मारा तो ये हमारी एंट्री बन रही है। और उसके बाद आप देखिए कि यहां पे प्राइस में अप मूव हमें देखने को मिला। जैसे अब आप देखिए कि मान लीजिए आप ये दूसरी एंट्री आप देखेंगे कि लगभग 2:30 के आसपास ये प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास आया, और उसके बाद यहां से आप देखिए कि रिवर्स आया और ये प्राइस ऊपर साइड गया। तो ये मान लीजिए आपकी बाइंग बन सकती थी। लेकिन अब अगर यहीं पे आप देखिए तो 2 बजे के बाद यानी कि लगभग 3 के बाद ये जो कैंडल है वह डाउन साइड में बनना चालू हुआ, और एक भी कैंडल आपको ऐसी नहीं दिख रही है कि ये रिटेस्ट करे और यहां से प्राइस वापस हो। तो हमेशा हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फॉल्स जो मोमेंटम्स को हमें पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है। जब यहां से हमें रिवर्सल दिखे, यानी आपको ऊपर साइड में रिवर्सल आना चालू हो, देन हमें फिर वहां पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब दोस्तों इसी तरह से अगर प्राइस नीचे से मान लीजिए वीवेब के आसपास जा रहा है तो वीवेब के क्लोजर गया और यहां से जब रिवर्स होना चालू करे, अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको जो टाइम फ्रेम रखना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल इसको रिटेस्ट करके और नीचे फिर से वापस आती है तो फिर हमारी यहां पे सेल की एंट्री बनेगी, या पुट साइड में हम एंट्री बना सकते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आएगा कि अगर प्राइस मान लीजिए नीचे है और नीचे से एकदम से प्राइस ऊपर बढ़ जाता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब दोस्तों यहां पे हमने आपको बता दिया कि अगर प्राइस वीवेब के ऊपर है तो वहां पे हमें बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है, और अगर प्राइस वीवेब के नीचे है तो वहां पे सेल साइड में हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। लेकिन यहां पे दो कंडीशंस और बनते हैं कि वीवेब का बुलिश क्रॉसओवर और वीवेब का बियरिश क्रॉसओवर हो, तो इस सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए।
दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये लगभग डेटा आप देखें कि एक दिन पुराना आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप देखिए कि ये जो प्राइस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये प्राइस यहाँ पे आया, इसको टच किया और यहाँ से वापस होता तो आपकी बाय की अपॉर्चुनिटी बनती, लेकिन ये प्राइस कंटिन्यू इसको क्रॉस कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 5 मिनट की ये जो कैंडल है, ये क्लोज हुआ निगेटिव में, और नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल है वो कहां पे बन रही है, उसके नीचे बन रही है। तो अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बियरिश क्रॉस ओवर, यानी बीवेब का क्या हो रहा है, बियरिश क्रॉस ओवर हो रहा है। और जब बियरिश क्रॉस ओवर होता है तो वहां पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोस्तों आप इस डेटा को आइडेंटिफाई करें, अगर ये ऊपर साइड से क्रॉस करते करते नीचे आता है और 5 मिनट की एक कैंडल बीवेब के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो वहां पे हमें समझना है कि बियरिश क्रॉस ओवर आ रहा है और प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। और उस समय से आप देखें कि लगभग जो निफ्टी का प्राइस है वह 23,500 के आसपास था, और वहां से गिर के लगभग आप देखें कि 23,400 के आसपास आ गया, यानी 100 पॉइंट का करेक्शन आया। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर यहां पे बीवेब के नीचे ही प्राइस हो, तो आप इसको देखिएगा दोस्तों, यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, ये प्राइस क्या हो रहा है कि बीवेब के क्लोजर आ रहा है, और यहां से क्या हुआ, इसको ये रीटेस्ट किया और यहां से क्या दिखी, सेलिंग आपको दिखी। तो मतलब जब सेलिंग दिखी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट्स हो जाएगा, यानी यहां पे हम पुट में ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। और आप देखें कि जब आपने यहां पे ट्रेड इनिशिएट किया तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का यहां पे आपको प्रॉफिट मिला। अब दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि यहां पे जब बियरिश यानी बुलिश क्रॉसओवर कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो आप देखें कि जब प्राइस यहां से रिवर्स होना चालू हुआ तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू वीवेब को क्रॉस किया। वीवेब को क्रॉस करने के बाद यह भी कैंडल ऊपर सस्टेन हुई, यह भी कैंडल ऊपर साइड सस्टेन हुई, ये भी कैंडल ऊपर सस्टेन हुई। अब आप देखिए कि ये फ्रेश कैंडल ऊपर साइड बनते हुए दिखी। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स होगा वो हमारा बुलिश क्रॉसओवर का होगा, और यहां पे हमें फिर से बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहां पे हमें क्या करना है कि जब एक 5 मिनट की कैंडल अगर नीचे साइड से बुलिश क्रॉसओवर आ रहा है, एक 5 मिनट की कैंडल बीवेब के ऊपर क्लोज हो, तो वह बुलिश क्रॉसओवर होता है, वहां पे हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वहीं पे अगर ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर साइड से क्रॉस करते यानी बेरिश क्रॉसओवर हो रहा हो, और बीवेब के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, तो वहां पे हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिलता है। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड करें, तो पहला हमने आपको रूल बताया कि जब प्राइस वी वेब के ऊपर हो तो वहां पे हमें पॉजिटिव ट्रेंड में जाना है। कंफर्मेशंस के लिए आप कुछ और भी यहां पे इंडिकेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर वी वेब के ऊपर प्राइस है तो वह बुलिश मोमेंटम होता है। कोशिश हमें करना है कि एंट्री हमारी वी वेब को रिटेस्ट करके जब प्राइस ऊपर हो, ना कि वी वेब से एकदम से प्राइस गिर रहा हो, जब उसको रिटेस्ट करके वापस हो तो आपको दिख जाएगा कि वहां पे बायर एक्टिव है। जैसे ही प्राइस वी वेब के पास गया, बायर ने एकदम से खरीदा और प्राइस ऊपर साइड टर्न हो गया। लेकिन जब बीवेब को एकदम से नीचे क्रॉस कर रहा हो, नीचे साइड बेरिश क्रॉसओवर हो आ रहा हो, तो उस समय हमें वहां पे फिर सावधानी से देखना है। और अगर फिर उस केस में बीवेब के नीचे 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम नीचे साइड सेल साइड में पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे अपर बैंड और लोअर बैंड का क्या रोल है और इसको हम कैसे यूज करें। तो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो अपर बैंड और लोअर बैंड है, इसका मुख्य रोल क्या होता है। दोस्तों आप देखिए कि ये ऊपर साइड अपर बैंड है, नीचे साइड लोअर बैंड है। यहां पे हम टाइम फ्रेम को 5 मिनट ही रखेंगे। अभी आप देखिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट काफी छोटा दिख रहा है, यानी हमें यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही। तो अगर हम चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो वीवेप होता है, वीवेप आपको यह दिखाता है कि इसके ऊपर है तो बाय का जोन है और इसके नीचे है तो सेल का जोन है। लेकिन जो ये अपर बैंड और लोअर बैंड है, यानी अगर प्राइस अपर बैंड के पास जा रहा है तो इसे माना जाता है कि ओवरबॉट हो रहा है, यहां से सेलिंग आ सकती है। और नीचे आप देखें कि ये अगर आ रहा है तो यहां माना जाता है कि ओवरसोल्ड पे आ रहा है, यहां से बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमें सेटिंग सही करना होगा। आपको ये ध्यान देना है, ये यहाँ पे सिंपल सा आपको जाना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इनपुट पे जाना होगा। इनपुट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे आपका जो प्राइस बैंड, यानी प्राइस बैंड में आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी दोस्तों जब भी आप यहां पे अपर बैंड लोअर बैंड लगाएं तो यहां पे आप ध्यान रखिए कि यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशंस ही होना चाहिए। और स्टैंडर्ड डेविएशंस में हमें अपर बैंड यानी कि जो पहला बैंड 1 है, उसके लिए हम यहां पे 2 यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। अब इसको आप देखिए हमने यूज किया, ये ओके कर दिया। अब इसका क्या रोल होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे समझ लेते हैं। और जब आप अगर इसको यूज करते हैं, एक तो आप करें नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह से करना है इसका आपको यहां पे ध्यान रखना है। मतलब दोस्तों होता क्या है कि जो ये प्राइस होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये आपका यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव इंडिकेशंस देता है, इसके नीचे निगेटिव इंडिकेशंस देता है, यहाँ पे ओवरबॉट जोन बताता है।
यानी ये माना जाता है कि यहां से ओवरबॉट हो रहा है और यहां से ओवरसोल्ड हो रहा है, यानी ओवरबॉट पे जाएगा इसका मतलब है कि यहां से सेलिंग आ सकती है, और ओवरसोल्ड में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से बाइंग आ सकती है। तो इस तरह से आप इस इंडिकेटर को लगाएं, और अगर इसका भी क्रॉस ओवर आ जाता है, मान लीजिए कि प्राइस बढ़ते बढ़ते इस बैंड को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो उस केस में फिर ये सपोर्ट का काम करेगा और वहां से और ज्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज के डेट में आप देखेंगे कि ये जो अपर बैंड है इसी के आसपास ही प्राइस जो है वो क्या कर रहा था, ओवरसोल्ड रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और यहां से सेलिंग देखने को मिली। तो मतलब हमें देखना है कि जब प्राइस मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और इसको क्रॉस नहीं किया, यहां पे गया, तो यहीं से रिवर्सल आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, एज ये ओवरसोल्ड या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब प्राइस यहां से नीचे आ रहा है तो मतलब गिर सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाके सस्टेन कर लेता है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होगी कि यहां पे पॉजिटिव मूव आ जाए। तो दोस्तों, जब भी आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर का यूज करें, तो आपको यहां पे ध्यान देना है। अब दोस्तों, यहां पे ये बात होती है कि ये वीवेप रीसेट कब होता है, तो देखिए केवल ये जो वीवेप इंडिकेटर होता है वो इंट्राडे के लिए काम करता है, और डेली 9:15 पे ये वीवेप इंडिकेटर जो है आपका रीसेट होता है। और डेली आप जैसे मान लीजिए अभी ये वीवेप बना है, तो ये 9:15 के बाद कल नया वीवेप बनेगा, और वो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो आपका, या तो ये जो प्राइस ऊपर है, तो यहाँ पे जब भी इसके आसपास आके सपोर्ट लेके और प्राइस रिवर्स हो, तो ये बेस्ट होता है बाय के लिए। और वहीं पे अगर इसके पास प्राइस जाके रिवर्स हो, तो वहां पे आपका सेल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। उसके साथ साथ बुलिश क्रॉसओवर और बियरिश क्रॉसओवर को आप आइडेंटिफाई करके ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। अगर जो चीजें हमने आपको यहाँ पे बताया उसमें कहीं पे भी डाउट रहे, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके साथ ही हम अपनी अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पे आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे आपको ऑप्शंस मार्केट से रिलेटेड स्ट्रेटजी, लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा ऑप्शंस मार्केट से रिलेटेड, तो वहां पे उसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, वहां से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों मेरे द्वारा आपको जो चीजें बताई गई हैं, ये आपको सिखाने के उद्देश्य से है, आपको समझाने के उद्देश्य से है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एजुकेट हो, लर्न हो, और लर्न करके अगर आप मार्केट में स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करते हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे। और अगर आप दोस्तों बिना सीखे, बिना समझे एकदम से रैंडमली मार्केट में कूदेंगे, तो वहां पे लॉस की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करें, तो आप प्रॉपर तरीके से सीखें, समझें, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। यहां पे मेरे द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं, यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस हमारे द्वारा यहाँ पे नहीं दी गई है। जो भी चार्ट वगैरह हमने डेटा आपको दिखाया, या जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है, उसके बारे में हमने आपसे यहाँ पे डिस्कशन किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।